हेलो माय इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली, आई होप यू आर वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। फर्स्टली आई वांट टू थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वीडियोस में हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो बनाया था उसको अभी 20 आवर्स ही हुए हैं अपलोड होते हुए, लेकिन उसमें 48 आवर्स वॉच टाइम हमें मिल चुका है। तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए। और आज सेकेंड डे है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन के बारे में। कैन क्या होता है? कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकता। आप लोग अक्सर ये सुनते होंगे कि वो काम कर सकता है, मैं आ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो उसी चीज़ को यहाँ क्लियर करना है। ओके, कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकता। जैसे आप ये सेंटेंसेस अक्सर सुनते हैं, मैं खा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, वो खेल सकता है, मैं पढ़ सकता हूँ, तो उसकी जो सकता की इंग्लिश बनती है वो कैन ही बनती है। ओके, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ कैन ही लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि मैं खेल सकता हूँ। अब इसमें कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि हूँ लगा हुआ है लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं लिखी गई है। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि जैसा आपने मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये क्वालिटी होती है, या उस टेंस में ये रूल होता है कि अगर ता सेंटेंस दिखा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हूँ की अंग्रेजी कभी नहीं बनाते हैं। तो जो ये सकता है इसको भी मतलब हम रिलेट कर सकते हैं कि इसमें ता वर्ड आ रहा है लास्ट में, तो इसमें हमें हूँ की अंग्रेज़ी नहीं बनाना है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है कि मैं खेल सकता हूँ, इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या हो, तो आपको बताना है आई कैन प्ले। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। वो जा सकता है, ही कैन गो। ओके, यानी हूँ की अंग्रेज़ी हमें कहीं भी नहीं बनानी है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं, आप लोग क्लियर करते रहें। वो खा सकता है, ही कैन ईट। वो खा सकता है, ही कैन ईट। तुम स्कूल जा सकते हो, यू कैन गो टू स्कूल। ओके, बहुत इजी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो इंग्लिश बहुत ही इजी है। मेरा भी एक टाइम ऐसा था कि मतलब इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट हमने उस पर काम किया। आज शुक्र है ऊपर वाले का कि मतलब अच्छा ही हो रहा है जो भी चीज़ें हो रही हैं। और जब इंग्लिश कम्युनिकेशन पावर आपकी अच्छी होती है तो आप बोलने में, बात करने में बहुत अच्छा फील करते हैं। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप टाइम दे रहे हैं तो पूरे मन से बैठें। ओके, चलिए देखते हैं। अगला सेंटेंस है वह अपना काम कर सकता है, तो ही कैन डू आवर वर्क। ओके, ही कैन डू आवर वर्क। आगे देखते हैं। तो अब मैं कुछ प्रैक्टिस में सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप लोगों को बोलना है। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। ओके, अब देखिए इसमें निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आ जाता है, और नहीं की इंग्लिश हम लोग कैन नॉट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहा गया कि वो खेल सकता है, तो ये अफर्मेटिव हो गया हमारा। ही कैन प्ले, अगर वही सेंटेंस होगा कि वो नहीं खेल सकता है, तो ही कैन नॉट प्ले। सारी चीज़ें सेम है, बस कैन के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है। ओके, यहाँ देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं नहीं आ सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई कैन नॉट कम या आई कांट कम। यहाँ एन मिसप्रिंट है तो इसको आप लोग लिख लेंगे। कैन नॉट लिखें, कैन नॉट लिखिए, या आप अगर चाहें तो कांट भी कर सकते हैं। कांट भी आपका सही है। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, दूसरा सेंटेंस है तुम नहीं जा सकते हो। तो तुम की इंग्लिश यू कैन नॉट गो। तुम नहीं जा सकते हो। हम लखनऊ नहीं जा सकते हैं, वी कैन नॉट गो टू लखनऊ। ओके, हम जा सकते हैं, आप ये बनाइए वी कैन नॉट। हम नहीं जा सकते हैं, वी कैन नॉट गो। कहाँ नहीं जा सकते हैं? लखनऊ। बिठा देना वी कैन नॉट गो टू लखनऊ। हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं, वी कैन नॉट गो टू दिल्ली। हम तुलसीपुर नहीं जा सकते हैं, वी कैन नॉट गो टू तुलसीपुर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप समझने की कोशिश करें बस। ओके, आगे देखिए। वे नहीं खेल सकते हैं, दे कैन नॉट प्ले। अब इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव का भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं सेंटेंसेस बोलूँगा, मैं भी रिपीट करूँगा, आपको भी मन में रिपीट करना। मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट रीड। वो नहीं खेल सकता है, ही कैन नॉट प्ले। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम।
तुम जा सकते हो, यू कैन गो। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हुए आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, क्या आ जाता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये सारे आते हैं। तो क्या की क्या जब आता है तो उसकी अंग्रेज़ी हम लोग कैन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैन। कैन को आगे रख देते हैं, वो हमारा क्या को प्रोनाउंस करता है। ओके, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है कैन, क्या वो लखनऊ जा सकता है, क्या हो जाएगा? कैन ही गो टू लखनऊ। पहले आपको ये बनाना है वो लखनऊ जा सकता है, ही गो टू लखनऊ। अब क्या आगे लग गया तो कैन आगे लगा देंगे, कैन ही गो टू लखनऊ। क्या हम घर आ सकते हैं? कैन वी कम एट होम। क्या आप हमारा काम कर सकते हैं? कैन यू डू आवर वर्क। क्या आप हमारा काम कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है क्या राम मैच खेल सकता है। क्या राम मैच खेल सकता है? कैन राम प्ले द मैच। आपको एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं नहीं खेल सकता हूँ, नॉट लगा देना है कैन के तुरंत बाद निगेटिव सेंटेंसेस में। आई कैन नॉट प्ले। क्या मैं खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले। कैन का यूज़ समझना है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देना है। जैसे वो खेल सकता है, ही कैन प्ले। और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो कैन के तुरंत बाद नॉट लगाना है। जैसे मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कैन नॉट प्ले। क्या मैं खेल सकता हूँ? इंट्रोगेटिव में कैन को सबसे पहले रख देना है। क्या मैं खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले। क्या वो जा सकता है? कैन ही गो। ओके माय इंग्लिश फैमिली, चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस का। मैं हिंदी बोलूँगा, आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, 2 सेकंड 4 सेकंड, आपको उसका इंग्लिश बताना, रिपीट करना है मन में। पहला सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस है वो आ सकता है, ही कैन कम। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। अगला सेंटेंस है हम लखनऊ जा सकते हैं, वी कैन गो टू लखनऊ। अगर सेंटेंस होता कि हम तुलसीपुर जा सकते हैं, वी कैन गो टू तुलसीपुर। ओके, आपको बनाना है हम जा सकते हैं, वी कैन गो, कहाँ जा सकते हैं? लखनऊ, टू लखनऊ। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा आप यह काम नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू दिस वर्क। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। अगला सेंटेंस है क्या तुम यह काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वह घर नहीं जा सकता है, ही कैन नॉट गो टू होम। वह घर नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो टू होम। क्या वो वहाँ ठहर सकता है? ठहरने की इंग्लिश स्टे, कैन ही स्टे देयर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ भी गए होंगे। गाइज मैं आपसे बस अब इतना ही कहना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ share and subscribe my channel and also like my videos. Thank you very much for watching this. Thank you.